राधे राधे। तो जीत अगर हासिल करनी है तो सबसे पहले अपनी काबिलियत बढ़ाएं, वरना किस्मत की रोटी तो जानवरों के नसीब में भी होती है। अगर बड़े सपने हैं, बड़ी इच्छाएं हैं और इन सबको पूरा करना है तो सबसे पहले अपनी सोच बड़ी करें और घबराइए मत। जीवन में बहुत लोग गलत मिलते हैं, लेकिन वो गलत लोग सिर्फ सही सीख देने के लिए मिलते हैं, ताकि आप दोबारा ये गलती ना करें। मेरी आज की कहानी भी इन्हीं बातों को दर्शाएगी। छोटी सी कहानी है, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। आपके जीवन में आपको ये महसूस होगा कि जब आप अपने समाज के बारे में अपने से ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी निजी जिंदगी में वो दिखाई देता है, उसका असर समझ आता है। अगर आपको ये बात और अच्छे से समझनी है तो आज की कहानी तो जरूर सुननी है। तो कहानी शुरू करती हूँ। तो एक लोहार है जो बहुत ही अच्छी आरियां बनाता है। अब उसके पास में दूर दूर से लोग आते हैं वो बनवाने के लिए। अब एक मिस्त्री की आरी टूटी तो वो भी उस लोहार को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। उसने कहा, भाई मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम मेरी ये आरी ठीक कर दो। लोहार ने बोला कि देखो, मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, इसलिए तुम एक दिन का मुझे समय दो। वो कहता है, ठीक है, तुम एक दिन का समय ले लो। अब वो एक दिन के बाद अपनी आरी लेकर आता है। अब वो जो इंसान होता है जिसकी आरी होती है, वो पहले से ज्यादा बेहतर काम करने लगता है। वो अपने सेठ को बताता है कि वो एक गांव में गया था और उसका लोहार मिला था और लोहार बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है। उसने देखो मेरी आरी कितनी अच्छी कर दी। अब सेठ भी देखता है कि ये आरी तो बहुत अच्छी से बनी हुई है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब वो सोचता है कि अगर मैं शहर में इसको ले आऊंगा तो करीबन 30-40 रुपए की मैं बेच सकता हूँ, तो क्यों ना मैं बहुत सारी जाके उससे ले आऊं और यही धंधा शुरू कर दूं। अब वो जैसे तैसे कर कर उस गांव में पहुंचता है और उस लोहार को बोलता है कि सुनो, तुम 10 रुपए ले लो और मुझे कम से कम 100 ऐसी आरिया बना के दे दो। वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं बनानी है, मैं यही ठीक हूँ। वो कहता है, चलो तुम ज्यादा अगर मुझसे ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दे रहा हूं तो तुम 15 रुपए ले लो, लेकिन तुम मुझे ये 100 जो है आरिया बना दो और इसके बाद तुम कभी भी किसी और के लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। लाहौर कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी काबिलियत किसी के नाम नहीं कर सकता हूँ और मैं एक और बात जानता हूँ कि आप मुझसे ये 15 रुपए में लेके कम से कम 40 रुपए में इस शहर जाकर बेचेंगे और मैं अगर आज लालच कर बैठा तो न जाने कितने गरीब लोगों को आप ठगोगे और आप ज्यादा कीमत लगाकर उन्हें बेचोगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं होगा और उनको वो खरीदनी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी भी ऐसी चीज के किसी भी चीज का माध्यम नहीं बनना चाहता हूं जहां पर आप गरीब लोगों को लूटो। अब उस सेठ को समझ आ जाता है कि ये जो मजदूर है ये पिघलने वाला नहीं है और ये सच का साथ देगा, इसलिए मेरी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए सेठ वहां से चुपचाप चला जाता है। कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान सीधा सिर्फ यही कहता है कि अगर वो लोहार ये समझ बैठता कि इसमें तो मेरा फायदा है, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और 100-200 जो औजार है उसका मुझे सामान का और सारे पैसे मिल रहे हैं, मुझे चीजें मिल रही हैं, मैं क्यों ना करूं, ये लालच कर लेता तो क्या होता? वो शहर जाके चीजें और महंगी बेचता, सारी चीजें महंगी हो जाती। अगर आप देखेंगे हमारे जीवन में भी हम सब लोग लालच के लिए, कभी कभी जीतने के लिए, कभी कभी गलत काम कर लेते हैं, जबकि हमें पता होता है कि आज हम ये कर रहे हैं ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, या इस तरह की सारी बातें हम सब जानते हैं कि हम कब ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ये सोचे कि आज अपना लालच छोड़कर बिल्कुल उसी लोहार की तरह आप कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं कि आप एक छोटे सी चीज का माध्यम ना बनकर आप बहुत सारी चीजों को और खराब होने से रोक सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद में मेरे मन में एक बात आई, जबकि बहुत बार सच में
जब हम अपने घर में जो लोग रखते हैं, हेल्पर्स रखते हैं, उनको हमेशा कहते हैं कि अरे तुम्हें हम 1,000 रुपए ऊपर से दे देंगे, तुम रुक जाओ। कभी किसी को कहते हैं तुम 500 रुपए ज्यादा ले लो, तुम उसका घर का काम छोड़ दो, हमारे घर में आ जाओ। दरअसल मैं ये करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना सुख खरीद रही हूं, तो मैं क्यों नहीं 500 रुपए ज्यादा देकर एक सुख खरीद लूं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेरे ये 500 1,000 रुपए ज्यादा देने के चक्कर में बहुत बार बहुत सारे लोगों को जिनको सच में जरूरत होती है और उनकी जो पे करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। और क्या लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत महंगाई बढ़ गई, मजदूरों की बहुत तनख्वाह बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। कहीं ना कहीं हम सब में से कोई ना कोई एक जन तो ऐसा माध्यम होता होगा जो शुरुआत करता होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये सच में सोचने की और सोचकर उसको लागू करने की बात है अपने जीवन में कि आप क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।